Let we learn something about axioms. Axioms क्या होते हैं? We can apply axioms on all branches of mathematics. There are 7 axioms we will learn in this chapter. First axiom: things which are equal to the same things are equal to one another. That means कुछ चीज़ें अगर किसी और चीज़ के साथ इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में भी इक्वल है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव अ 3 बॉल ए बी एंड सी। इफ बॉल ए इज इक्वल टू बी और इफ बॉल बी इज इक्वल टू सी, देन वी कैन से दैट बॉल ए इज इक्वल टू बॉल सी। Second one, if equals are added to equals, the whole are equals. Means दो इक्वल पार्ट के अंदर अगर हम दो और इक्वल पार्ट ऐड करें तो जो आंसर मिलेगा वो भी हमें इक्वल ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी लेट 2 इक्वल टू 2 और दोनों के अंदर 3 और 3 ऐड करें तो हमें आंसर 5 इक्वल टू 5 ही मिलेगा। Third one, if equals are subtracted from equals, the remainder are equals. दोस्तों, क्या आप इसका खुद एग्जाम्पल बना सकते हो? अगर दो इक्वल नंबर में से अगर इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो भी इक्वल ही मिलेगा। नेक्स्ट वन, things which coincide with one another are equal to one another. इसका हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Let we take 2 circle which radius r. So we can say that both circle are equal. The whole is greater than the part. That means अगर कोई बड़ा शेप है और उसमें से छोटा शेप निकाल लिया जाए तो भी जो बड़े वाला शेप है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड, अगर क्यूबॉइड में से एक छोटा सा क्यूब निकाल दिया जाए तो भी वो बड़े क्यूब जितना बड़ा नहीं हो सकता। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। फॉर एग्जांपल, if we take double of x is equal to y and double of x is equal to z, then we can say that y equal to z. Last one, things which are halves of the same things are equal to one another. That means अगर कोई चीज़ का हाफ किसी और चीज़ का इक्वल है तो वो दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 by x is equal to y and 1 by x is equal to z, then we can say that y equal to z. तो ये थी हमारी सारी की सारी एक्सियम्स। नाउ लेट अस सी पोस्टुलेट। पोस्टुलेट वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव टोटल 5 पोस्टुलेट। Let us see. Postulate 1. A straight line may be drawn from any one point to any other point. जैसे a point A and point B, इन दोनों के मिला के हमारा लाइन ए बी बनता है। सो यही हो गया हमारा पोस्टुलेट 1। Second postulate, a terminated line can be produced indefinitely. Means हम लाइन को indefinitely मतलब अनंत तक हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। Postulate 3, a circle can be drawn with any center and any radius.
मतलब हम सर्कल कोई भी सेंटर और रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। लुक एट दिस फिगर। हर एक राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल है। पोस्टुलेट 5, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines it produce indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। हम इसको एक फिगर के थ्रू समझने का प्रयत्न करते हैं। लुक एट दिस फिगर। यहाँ पर लाइन L और लाइन M में लाइन A पास हो रही है। सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लाइन के पास होने से दो पैर बन रही है इंटीरियर एंगल की। पैर 1 P एंड R एंड पैर 2 Q एंड S। तो यहाँ पर P एंड R या फिर Q एंड S दोनों में से कोई भी एक का सम 180 डिग्री से कम होगा और जिसका सम 180 डिग्री से कम होगा वो आगे जाके कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइन L और लाइन M P और R इंटीरियर एंगल के आगे जाके X पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है।